अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि हमने ये मंथली प्रोग्राम को ख़त्म करके आपकी फरमाइश के ऊपर वीकली हॉरोस्कोप का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन उसके साथ-साथ ही चूँकि आप लोगों की बहुत फरमाइश थी और वो था कि कौन-सा बुर्ज किसके साथ मैच करता है, यानी मैच मेकिंग के हवाले से भी बहुत से सवालात होते थे। इस सिलसिले में भी मैंने प्लान किया कि आपके साथ मक्की बुरूज के प्रोग्राम शेयर किए जाएँ। जब पूरी मेरी टीम ने इसके ऊपर काम किया और मैंने कैलकुलेट किया तो हमें इस सिलसिले में हर बुर्ज के साथ दूसरा बुर्ज कैसे, यानी ज़ोडिकल साइन फॉर एग्जांपल एरीज़ है, तो एरीज़ के साथ एरीज़ कैसा होगा, टॉरस कैसा होगा, पाइसेस कैसा होगा, ये सारे मैच करने के लिए जो भी बना तो वो तकरीबन प्रोग्राम 144 144 बल्कि 150 के करीब प्रोग्राम बनते थे। इस सिलसिले का आज का प्रोग्राम थोड़ा-सा मुख्तसरन और ये पहला बैच जिससे आपको थोड़ा-सा समझने की मिलेगी को ब आइडिया होगा कि ये प्रोग्राम किस किस्म का होगा और आप अपने बारे में क्या कुछ जान सकते हैं। ये बिल्कुल मुख्तसर है। उसके बाद जो मैं प्रोग्राम करूँगा डिटेल प्रोग्राम होगा हर ज़ोडिकल साइन के बारे में। मसलन एरीज़ का मैच अगर एरीज़ के साथ होता है तो कैसा होगा? एरीज़ लड़का होगा तो क्या होगा? एरीज़ लड़की होगी तो क्या होगा? यानी एरीज़ टू एरीज़ मैच किस तरह होगा? फिर इसी तरह एरीज़ से टॉरस और यूँ करते-करते पाइसेस तक ये सारे साइन हम करेंगे। तो ये पहला प्रोग्राम जो आज का है वो मुख्तसर मैं सिर्फ़ आपको गाइड करने के लिए बताना जा रहा हूँ, तो वो इस किस्म का होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे पहला साइन हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एरीज़ है। हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ से। पहला साइन एरीज़ है। एरीज़ एक फायर साइन है। इसे वॉरियर साइन कहा जाता है, इसे फाइटर साइन कहा जाता है। जल्दी फैसला करने वाले होते हैं, जज़्बा शिद्दत से होता है और उसी के साथ-साथ अगर हम कहें तो ये इनके अंदर जुस्तजू जीतने की ख़्वाहिश या उमंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये होता ये है कि डेफ़िनेटली इनके साथ पार्टनर वही सक्सेसफुल होगा जो इन्हीं की तरह एनर्जी रखेगा, इन्हीं की तरह ख़यालात रखेगा, इन्हीं की तरह अपने जज़्बात रखेगा तो वो कामयाब होगा। इसलिए इस सिलसिले में अगर हम ये देखते हैं तो एरीज़ के साथ जनरली पॉज़िटिव मैच कौन-सा होगा? फायर साइन का ही होगा। फायर साइन कौन से होते हैं? एरीज़ के साथ ल्यू। ल्यू क्यों होगा? ल्यू एक रॉयल प्लैनेट है, ताकतवर। यानी एक ऐसा सब प्लैनेट है जो एम्बिशियस है। चूँकि वो फाइटर है, कमांडर इन चीफ़ है, तो इसके के साथ-साथ उसे एक रॉयल किस्म का प्लैनेट चाहिए, जो उसे एक्सपेक्टेशन वैसी रखे, जो उसे एनर्जी वैसी दो जिसकी वजह से वो अपने उन क्वालिटीज़ को बेहतरीन इस्तेमाल कर सके जो अल्लाह ताला ने उसे दी हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मिलके अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ तो होता है लेकिन उसके साथ-साथ दूसरा साइन जो आता है सेजिटेरियस साइन आता है। सेजिटेरियस साइन एडवेंचरस साइन भी है, फ्रीडम लवर लवर भी है, काइंड हार्टेड भी होता है, सक्सेसफुल होता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे विज़डम का इस्तेमाल भी अपना करता है। तो इसलिए ये भी एक बैलेंस करने की ये चीज़ होती है। अच्छा, जब ये बहुत ज़्यादा फायरिंग में एम्बिशियस होने की वजह से, स्ट्रगल की वजह से थक जाते हैं, तो फिर थोड़ा-सा कंफर्टेबल होने की भी ज़रूरत पेश आती है। और वो ज़रूरत जब पेश आती है तो उसके लिए एक साइन होता है, एक्साइटमेंट इनके लिए लेके आता है, कम्फर्ट ज़ोन में लेके जाता है, जो रिलैक्स करता है मेनली जेमिनी। जेमिनी एयर साइन है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि वो जो आग है, इन सारे साइन में भड़कती है, उसे थोड़ा ठंडा करता है। सुकून भी तो चाहिए, इत्मीनान भी तो चाहिए। तो यूँ ये 3 जो हैं अच्छे मैच हैं, ल्यू, सजिटेरियस, जेमिनी। कैंसर साइन जो है वाटर साइन है। वाटर साइन इमोशनल साइन होता है, कमिटेड साइन होता है और इसमें अमूमन इनके साथ जब हम दे के चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और ज़रा-सी कन्फ्यूजन पैदा होती है। सो दोस्तों, यूँ जो है एक मुख्तसरन मैंने बात की कि ये एक साइन को हम किस तरीके से एक-दूसरे के साथ मैच करते हैं, ठीक है? अब जैसे एरीज़ की हमने बात की, एरीज़ के बाद अगला साइन कौन-सा आता है? टॉरस साइन आता है। टॉरस साइन किस किस्म का है? प्रैक्टिकल, लॉयल, कम्फर्ट लविंग, ये सारे साइन उसमें होते हैं और इसका साइन होता है अर्थ साइन, फिक्स साइन होता है। टॉरस का जो कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन जिनके साथ बनता है, वर्गो, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। उसकी वजह ये है कि ये अपनी जगह काम करने वाले होते हैं और वो इनकी कमिटमेंट की वजह से इनके अंदर जो नोक पलक दुरुस्त करने वाली होती है, वो चीज़ें जो टॉरस छोड़ जाते हैं अपने मजाज की वजह से, जल्दबाजी की, कभी कभी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने की वजह से, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को क्रिटिकल एनालिसिस के साथ अगर कोई बताने वाला होता है, वो वर्गो साइन होता है। वर्गो भी फिक्स साइन है, अर्थ साइन कहलाता है।
उसके बाद अगला मैच इनके साथ बनता है वो कैप्रिकॉर्नियन का बनता है। कैप्रिकॉर्नियन स्टेबल लाइफ लेके चलते हैं, स्मूथ सेलिंग वाले लोग होते हैं। कैंसर इसके साथ इमोशनल सेटिंग करता है, चूँकि फिक्स साइन है तो जैसे कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, ये अर्थ साइन है और वो कैंसर वाटर साइन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब ये बनता है तो एक फैमिली लाइफ के लिए बड़ा बेहतरीन रिलेशनशिप ये लेके आते हैं। तो इनका अलबत्ता मुश्किल साइन जो बनता है वो बनता है एक्वेरियस के साथ। उसकी वजह कि एक्वेरियस डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, इमोशनल होते हैं, स्टेबल नहीं होते। इनके अंदर मूड स्विंग्स डिफरेंट तरह के होते हैं, वेराज टॉरसियन जो है वो इन चीज़ों से इरिटेट होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए इनको स्टेबल साइन के हवाले से अगर कहा जाए, फर्स्ट रो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, गोट, और अबिट डिफिकल्ट साइन जो है एक्वेरियस साइन आता है। ठीक है, तो इसमें चूँकि टेरेसेरियन ड्रामा पसंद नहीं करते तो ये ड्रामा वाले साइन इन्हें तकलीफ़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला साइन हम दे के चलते हैं तो वो बनता है जेमिनी साइन। जेमिनी साइन एयर साइन से रिलेटेड होता है। ठीक है, रेस्टलेस होते हैं, ज़हीन होते हैं, बातूनी होते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी होता है, स्टेबल नहीं होता। इनका बेहतरीन मैच इनके अपने ही एयर साइन के साथ होता है, और एयर साइन में अगर हम इनके साथ मैच बेहतरीन अगर हम देखते हैं तो वो मैच बनता है इनका लिब्रा के साथ, एक्वेरियस के साथ और एरीज। लिब्रा क्यों बनता है? लिब्रा इनके इमोशंस को, इनकी उड़ान को बैलेंस करता है। एक्वेरियन जो है इंटेलेक्चुअल मैच करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक जेमिनी जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, डिफरेंट तरह के नॉलेज सीकर होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। एक्वेरियन थोड़े से क्रिटिक होते हैं, मूडी होते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ों को जैसे हम कहते हैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इन्हें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और एरीज में एक्साइटमेंट, फायर, ये सारा कुछ होता है। अगर प्रैक्टिकल ना हो, एनर्जेटिक ना हो, सिर्फ बातों नहीं हो तो कामयाब नहीं होते। इसलिए हमें इन्हें ज़िंदगी में सक्सेसफुल करने के लिए एरीज की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, तो यूं ये मैच अगर जमनाई के साथ हम देखते हैं तो ये जनाब इनके साथ एक बेहतर कम्बिनेशन बनता है, लिब्रा, क्वेरियस, एरीज। मुश्किल साइन अगर इनके साथ आता है तो वो इनके साथ बनता है वर्गो का। वर्गो इसलिए कि ये रुकने वाले नहीं होते, वर्गो क्रिटिक होते हैं, ये अपनी तेज़ी में होते हैं, वो इन्हें ठहरने का कहते हैं, रोकते हैं, इनकी गलतियों की निशानदेही करते हैं, जिसकी वजह से इनमें कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए अगर हम कहें बेस्ट मैच लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, और बिट डिफ़िकल्ट मैंने कहा। उसकी वजह ये है कि दोनों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी होता है, और मरकरी अगर आपस में ही एक बहस उलझे तो फिर ज़िंदगी प्रैक्टिकल नहीं गुजरती। तो ये एक ज़रा सा डिफ़िकल्ट साइन में होता है। उसके बाद दोस्तों अगला साइन हमारा कैंसर साइन है। कैंसर साइन में जब हम चलते हैं तो ये कैंसर इमोशनल, केयरिंग, लविंग, सेंसिटिव साइन होता है। इसे कहा जाता है कि ये फैमिली साइन है। इसका बेहतरीन मैच जो होता है, और ये वाटर एलिमेंट होता है, वाटर साइन होता है। इनका बेहतरीन मैच जो होता है वो स्कॉर्पियो के साथ होता है, पाइसिस के साथ होता है, और टॉरस के साथ होता है। अब स्कॉर्पियो के साथ क्यों होता है? स्कॉर्पियो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन डीपली इन्वॉल्व होते हैं, बहुत शिद्दत से मोहब्बत करने वाले होते हैं। पाइसेस इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने वाले होते हैं, और टॉरस जो है ये सिक्योरिटी देने वाले होते हैं। तो कैंसर को ये अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, दोस्ती के लिए, इन सारी ही चीज़ों की डीप लव, इमोशनल बॉन्डिंग और सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सो कैंसर के लिए जो निस्बतन एक फेवरेबल साइन जो बनते हैं तीन, वो फिर मैं बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, और मुश्किल ज़रा से जो आता है वो एरीज साइन आता है। एरीज इज़ अ फायर साइन। इनकी बहुत से जज्बों को जो है, चूँकि वो वाटर साइन है, तो एरीज जब इनके साथ आता है तो ये बिट हार्श नेचर होता है, और वैसे भी आग और पानी का कॉम्बिनेशन आपको पता ही है कैसा होता है, बुझा देता है आग। लेकिन इट डिपेंड्स, मैं फिर यही कहूँगा कि बहुत से कपल ऐसे भी मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में जो इस डिफ़िकल्ट मैच के साथ सक्सेसफुल भी होते हैं। इट डिपेंड्स कि एट द टाइम ऑफ बर्थ आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी। तो नतीजा ये है कि कैंसर को मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये दो चीज़ें कैंसर साइन की बेहतरीन डिमांड होती हैं। उसके बाद दोस्तों अगला साइन अगर हम उसमें चलते हो तो वो होता है ल्यू साइन, रॉयल साइन। ये दुनिया में हुकूमत करने के लिए होता है, एम्बिशियस साइन होता है,
और वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में अगर हम बहुत से किंग्स, रॉयल, बड़ी अच्छी पोजीशन में रहने वाले लोगों को देखें तो वो एम्बिशियस साइन ल्यू से ही रिलेटेड होते हैं। और ल्यू भी एक फायरी साइन होता है। इसका बेहतरीन मैच फिर फायर के साथ होगा। क्यों? फायर के साथ चलेगी तो जिसे कहते हैं कि दो अच्छा कर देगी, आपको बढ़ा देगी। तो बेहतरीन एरीज के साथ होता है। पार या पावर हंगर होते हैं, वो फाइटर होता है। दोनों का कम्बिनेशन अगर मिलता है तो बेहतरीन अचीव करने वाले होते हैं। घर में होगा तो बैलेंस लाइफ होगी, सक्सेसफुल होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में होंगे तो ये बिजनेस के जिसे कहते हैं स्टार्टअप्स को लेके सक्सेस लेवल तक बेहतरीन काम करने वाले होते हैं। सेजिटेरियस इनके अंदर फन, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें लेता है, इनका विजन ब्रॉड करता है। और लिब्रा जो है ये थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करता है। आग ही आग होगी तो भाई फिर तो जल जाएंगे ना, थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए। इसलिए लिब्रा थोड़ा सा इन्हें मूवमेंट की से स्टेबल करता है, अपनी रूटीन से हटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है और इनकी लाइफ में कंफर्ट एंड रोमांस लेके आता है। मुश्किल साइन अगर हम देखते हैं तो स्कॉर्पियो होता है, क्योंकि स्कॉर्पियो में ईगो का इशू बहुत ज़्यादा होता है। और ईगो इशू जब ये आता है, चूँकि ना एरीज रुकने वाले होते हैं ना ल्यू, ये तो बोलने पे आए बोल देंगे, फायरी हैं, एक्सपेक्टेशन हाई होगी, इमोशन का ख्याल नहीं करेंगे। तो स्कॉर्पियो आर वेरी सेंसिटिव, तो इसलिए इनके साथ ज़रा सा रिलेशनशिप में मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि ल्यू, इन्हें क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं और तारीफ करना पसंद करते हैं। अक्सर ल्यू आपने देखा भी होगा, खुद पसंद भी होते हैं। मैं ऐसा, मैं ऐसी, ये सारी चीज़ें भी इनके साथ होती हैं। बुरा ना मानिएगा, हम जनरल ट्रेड्स कर सकते हैं, हो सकता है आपकी ये चीज़ें ना हो। उसके बाद उसका अगला साइन देखते हैं, वो होता है वर्गो साइन। वर्गो साइन में जब हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल, परफेक्शनिस्ट और एनालिटिकल, ये इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेरी डिफिकल्ट साइन, ठीक है। और इसका बेहतरीन मैच जो होता है वो टॉरस, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के साथ होता है। टॉरस स्टेबिलिटी, कैप्रिकॉर्न गोल ओरिएंटेड और कैंसेरियन इमोशनल बैलेंस। उसकी वजह वर्गो बहुत डिटेल में जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अमूमन वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो टायरस स्टेबल करता है, वो रिजल्ट चाहता है, बस रुक जाओ। और इसी तरह कैप्रिकॉर्नियन वो गोल सामने रख के उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जिसे कहते हैं वो जाना पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी नज़र अपने नताइज के ऊपर होती है, रिजल्ट्स की होती है। और एक चीज़ ज़रूर होती है कि अलबत्ता इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है, जहाँ कहीं क्रिटिकल होगा, परफेक्शनिस्ट होगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें सारों की मिलेंगी तो बेहतरीन होगी। और कैंसेरियन जो है इमोशनल बैलेंस भी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि ये वर्गो साइन क्रिटिकल है, एनालिटिकल है। छोटी-छोटी चीज़ों की नुक्ताचीनी की वजह से जब ये आता है तो अपनी ज़िंदगी की बहुत सी खूबसूरत चीज़ों को भी ये ख़त्म कर देता है, पसे पुश डाल देता है। तो कैंसर जो है इन्हें ज़रा-सा बैलेंस करने की कोशिश करता है। मून साइन है, कंफर्टेबल करता है। रोमांस वर्गों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये एज़ सच इतने प्रैक्टिकल नहीं होते जितना ये डे ड्रीमर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन होते हैं, रोमांटिक होते हैं। लेकिन कैंसेरियन इन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनाते हैं और इन्हें अच्छी ज़िंदगी का मज़ा भी देते हैं। मुश्किल साइन में अगर हम देखते हैं तो जेमिनी, इसलिए कि जेमिनी इनके साथ जब ये मिलता है तो जहाँ ये प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, क्रिटिकल है, तो जेमिनी तो बस हवा के गोश पे जल्दी-जल्दी चलता है। इसलिए इनके लिए थोड़ा-सा क्लैश ज़्यादा पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए वर्गो को चाहिए सीरियस और समझदार पार्टनर। ठीक हो गया? उसके बाद अगला साइन आता है दोस्तों, हम जब देखते हैं तो लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन अगेन एयर साइन होता है। एयर साइन में इनका कॉम्बिनेशन जो बनता है जेमिनी के साथ बनता है। मेंटल हार्मनी उसके ज़रिए इनके साथ पैदा होती है। उसके साथ इनका एक्वेरियस विजनरी होते हैं। लिब्रा ऐसा चीज़ है, विजनरी होते हैं। एक्वेरियम में सिक्स सेंस ज़्यादा होती है, इंट्यूशन ज़्यादा होती है। और ल्यू साइंस में ज़्यादा होता है, इसलिए कि ल्यू में फायर होती है। ये रुकना पसंद नहीं करते और वो एम्बिशियस होते हैं तो ठहरने की तलकीन करते हैं, रोमांटिक होते हैं। इसलिए जेमिनी, एक्वेरियस और ल्यू का कॉम्बिनेशन मिलके लिब्रा की ज़िंदगी को बैलेंस और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल साइन में जब हम देखते हैं तो वो कैप्रिकॉर्नियन होते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन बहुत रिजिड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, फिक्स साइन होते हैं। तो वो इन्हें कभी-कभी इनकी उड़ान को डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो वहाँ पे इनके क्लैशेस होने के चांसेस आम की निस्बत ज़रा ज़्यादा होते हैं।
इन्हें खूबसूरती भी चाहिए, हार्मनी भी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी इसके साथ तो नहीं गुज़रती, इसीलिए थोड़ा-सा मेंटल हार्मनी और विज़न और रोमांस ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यूँ कॉम्बिनेशन इन साइन के साथ बनता है। स्कॉर्पियो साइन में जब हम देखते हैं अगला जिसे हम 8th एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो है, ज़ोडिकल साइन स्कॉर्पियो जो है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इनका बेहतरीन ताल्लुक किसके साथ बनता है? स्कॉर्पियो अच्छा यहाँ मैं आपको बताता चलूँ उन्होंने स्कॉर्पियो के बारे में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ये बड़े वेनमस होते हैं, लड़ाके होते हैं, ये होते हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ, समझने की बात होती है इसमें क्योंकि ये ज़्यादा स्पेयर नहीं करते क्योंकि फिक्स्ड होते हैं, इंटेंस लॉयल होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, तो जहाँ इन सारी चीज़ों का इन्हें शक पैदा होता है कि इनकी दुनिया में कोई मुखल हो रहा है, इनकी लॉयल्टी के ऊपर डिबेट हो रही है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल वो ये नहीं गुस्से में भी आ जाते हैं एंड एट टाइम रिवेंजफुल भी होते हैं। इनका बेहतरीन मैच कैंसर स्कॉर्पियो इज ए वाटर साइन, इनका बेहतरीन ताल्लुक फिर कैंसर साइन के साथ होता है डी इमोशन, पाइसिस स्पिरिचुअल बॉन्डिंग और वर्गो ट्रस्ट। ये सारे कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो साइन को बेहतरीन मिलता है, तो इसलिए स्कॉर्पियो का बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो बनता है एस्ट्रोलॉजिकली कैंसर के साथ, पाइसिस के साथ, वर्कोस के साथ। डीप इमोशन कैंसर स्पाइसेस स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करता है, ये स्कॉर्पियो भी स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन दोनों जब ये मिलते हैं तो ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अमूमन अगर स्कॉर्पियो अकेले होंगे तो ये स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ये वीक हो जाते हैं, तो हम प्रस्त हो जाते हैं। लेकिन पाइसिस का स्पिरिचुअल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा ट्रस्ट वाला होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो वो इन्हें बैलेंस करने की कोशिश करता है। वर्गो ट्रस्ट भी करता है, स्टेबल भी होता है, केयरिंग एंड लविंग होता है। लव इन्हें एक्शन में चाहिए होता है, स्कॉर्पियो को बातों में नहीं चाहिए होता है। तो वर्गो का लव केयर के ज़रिए होता है, वो आई लव यू कहना पसंद नहीं करते, बल्कि वो ये देखते हैं कि इनके पार्टनर की ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, तो खामोशी से उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो खामोश एहसास मोहब्बत है, जो केयर के ज़रिए होता है, स्कॉर्पियो को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मैच मेकिंग में डिफ़िकल्ट साइन जो इनके साथ होता है वो ल्यू होता है। ल्यू चूँकि खुद पसंद होते हैं, मैं अपनी साथ के साथ होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, रॉयल साइन होता है, इसलिए यहाँ इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देता है। तो अच्छे मैच में फिर हम रिपीट करते चले जाएँ, कैंसर, पाइसेस, वर्गो, गुड साइन फॉर स्कॉर्पियो और मुश्किल साइन ज़रा-सा ल्यू। अगर आपके यानी किसी व्यू के साथ है तो थोड़ा-सा गुफ्तगू कीजिए, बात कीजिए, एक-दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों उसके बाद अगला साइन जिसके हम बारे में बात करेंगे वो साइन है जनाब सजिटेरियस। सजिटेरियस साइन जिसे पॉस भी कहा जाता है, ये भी फायरी साइन होता है। अच्छा इसमें ऑप्टिमिस्टिक यानी विज़नरी भी होते हैं, खुद अच्छी चीज़ों को देखते हैं, ज़िंदगी के रोशन पहलू होते हैं, इनको ज़िंदगी में एम्बिशियस भी होते हैं, तरक्की भी करनी होती है, एडवेंचरस भी होते हैं। तो ये फायरी एलिमेंट होने की वजह से इनकी चीज़ें अमूमन ये पॉजिटिव नज़र रखते हैं। अलबत्ता इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है, अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ जुपिटर थोड़ा-सा एफ्लिक्टेड होगा, वीक होगा, तो फिर ये ऑप्टिमिस्टिक होंगे, लेकिन उसी के साथ-साथ पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट भी इनकी ज़िंदगी में होता है। लेकिन हम यहाँ पे मैच मेकिंग की बात कर रहे हैं, इनके पर्सनल ट्रेड्स को जब अलग से सेजिटेरियस पे प्रोग्राम करेंगे तो फिर हम डिटेल से बात करेंगे। तो सेजिटेरियस का मैच फिर फायरी साइन की बनता है, एरीज, ल्यू एंड एक्वेरियस। एरीज एनर्जी देता है इन्हें, ठीक है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, एडवेंचरस है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी इन्हें कौन देगा? एरीज साइन देगा। उसके बाद फिर ल्यू साइन है, रॉयल साइन है, वो इनकी जिसे कहते हैं कि कैनवस को बड़ा करेगा, इनके विजन को ब्रॉड करेगा, इनको दुनिया से मिलाएगा, इनको सोशली एक्टिव करेगा और उसी के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर और फन भी पैदा करेगा। एक्वेरियस फ्रीडम लवर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जब ये अपनी बहुत सी चीज़ों में अपने ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ एडवेंचरस होने के साथ डूब जाते हैं, तो यहाँ पे एक्वेरियन इन्हें विजन भी देता है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ फ्रीडम लविंग भी करता है और थोड़ा सा जैसे कहते हैं इंट्यूशन भी इनका बढ़ाता है। तो यूँ इनका बेहतरीन कॉम्बिनेशन एरीज, ड्यू और एक्वेरियस के साथ बनता है। और मुश्किल साइन थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ तो टॉरस साइन आता है। टॉरस टू स्लो, ये जैसा मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो टॉरसेरियन जिसे कहते हैं कि बाज़ औक़ात अपनी चीज़ों में स्टेबल चलते हैं,
कछुए की चाल कह देते हैं, इनकी रफ्तार तेज़ होती है, लेकिन टॉरसेरियन भी अपनी जगह पे स्ट्रांग और स्टबन होते हैं और ये लॉजिकल होते हैं। टॉरसेरियन बाज़ अपनी ज़िद की वजह से चीज़ों को लेके चले, मैंने यूँ सोचा तो ऐसा ही हुआ, यानी उनमें ईगो का फैक्टर ज़्यादा हाई होता है। तो यूँ जनाब इनके बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो एरीज़, ब्लू, एक्वेरियस के साथ बनते हैं और मुश्किल साइन ज़रा इनके साथ जो आएगा वो टॉरस साइन होगा। सो जनाब इनमें एडवेंचर्स होने के लिए स्पेस भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो ये जनाब हैं हमारे सेजिटेरियस पीपल। उसके बाद 10th साइन आता है कैप्रिकॉर्नियन साइन। कैप्रिकॉर्नियन साइन जिसे जर्नी भी कहते हैं, ये भी अर्थ साइन होता है, फिक्स साइन होता है। इनको भी अर्थ साइन के लोग ही पसंद होते हैं। जैसे उसकी वजह कि जैसे आपकी अपनी नेचर होती है तो आपकी कोशिश होती है कि आपको अपने ही जैसा कोई आदमी मिले। तो इसमें टॉरसेरियन, वर्गो, ये 2 साइन है, ये अर्थ साइन है, यानी टॉरस स्टेबल लेके आता है, वर्गो प्लानिंग लेके आता है और स्कॉर्पियो डेप्थ देके आता है, इमोशनली इन्हें डीप विजनरी बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए कैप्रिकॉर्नियन का कॉम्बिनेशन जब वो बनता है तो ये टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो का बेस्ट कॉम्बिनेशन अच्छे साइन इंडिकेट करता है। और इसी के साथ-साथ अगला साइन जब हम देखते हैं इनका डिफ़िकल्ट साइन किनके साथ बनता है, वो बनता है लिब्रा साइन के साथ। वजह लिब्रा बातूनी होते हैं, टाइम ज़ाया करने वाले होते हैं और ये प्रैक्टिकल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं और इसीलिए कभी-कभी कहा जाता है कि अपनी चीज़ों में इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि अपने इर्द-गिर्द अपनी रोमांटिक लाइफ़, वैल्यूज़, रिश्तों को भी भूल जाते हैं और इनकी मकसद के ऊपर नज़र होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा-सा हमने जो कहा था कि इनको स्कॉर्पियो की भी ज़रूरत होती है, वो ज़रा-सा डेप्थ भी देते हैं, ठहराते भी हैं। दोस्तों उसके बाद अगला फेवरेट साइन मेरा एक्वेरियस साइन आता है। एक्वेरियस साइन के लोग जैसे हम कहते हैं कि अगेन ये स्कॉर्पियो की तरह ही जैसे कुछ साइन के बारे में बड़ी गलतफहमियां पाई जाती हैं, लोग मुख्तलिफ तरह की आरा रखते हैं। इसी तरह अगर हम एक्वेरियस साइन के बारे में भी देखते हैं तो ये भी एक एयर साइन है, इसका ताल्लुक भी एयर साइन के साथ अच्छा बनेगा। उसकी वजह ये होती है कि इंडिपेंडेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, विजनरी होते हैं। ये ज़माने के सेट रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करते। इनकी अपनी भावनाएँ होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। ये बाज़ का बहुत सी चलने वाली चीज़ों को बगावत पे उतर आते हैं। तो इसलिए इनको आप कैद नहीं कर सकते, इनको एक ख़ास पैटर्न में नहीं ला सकते। इनकी अपनी ज़िंदगी होती है और इनकी ज़िंदगी को इन्हीं की तरह के लोग बैलेंस करते हैं जिनके अपने ख़यालात और विज़न भी ज़रा से कंटेम्प्रेरी होते हैं, ओल्ड स्कूल थॉट्स के साथ ना हो। तो ये जेमिनी जो है इंटेलेक्चुअली इनको फुलफ़िल करता है, लिब्रा आज़ादी देता है, नए ज़माने की हवा देता है, सेजिटेरियस फ्रीडम लविंग होता है, साथ-साथ एनर्जी एंड स्पार्क देता है। उसकी वजह ये थी कि एक्वेरियन लोग जिसे हम कहते हैं कि ये अच्छा काइंड हार्टेड होते हैं, लविंग, केयरिंग होते हैं, सेल्फलेस होते हैं। यानी बाज़ बात किसी की मदद में अपनी ज़ात को भी फ़ना कर देते हैं, अपने आप को भी पीछे छोड़ देते हैं। और फिर जाके पता चलता है कि जिसके साथ मैं मोहब्बत में इन्वॉल्व थी या था, ज़्यादातर ख़वातीन के साथ वैसे मैंने ये देखा है कि एक्वेरियन ख़वातीन बहुत प्यारी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होती हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ ये इमोशनली ज़रा-सी स्टेबल भी नहीं होती और अपने अंदर एक दुनिया बना रही होती है और उस दुनिया को जब कोई ख़तरा महसूस होता है, उसमें कोई ज़ल्ज़ला या सुनामी आता है तो फिर ये इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से इनके नर्व्स के ऊपर अफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। खैर ये बड़ा डिटेल प्रोग्राम है, हम इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि इनका बेस्ट मैच मेकिंग कहाँ होता है। तो जेमिनी, लिब्रा, सेजिटेरियस और डिफ़िकल्ट साइन में अगर हम देखते हैं कि किन के साथ इनका डिफ़िकल्ट मैच है, जो टॉरसेरियन के साथ है। रिचर्ड मैच इन्हें सख्त पसंद है। क्यों? ये तो रुकने वाले नहीं होते, तब्दीलियों के ख़्वाहाँ होते हैं, हवा के दोष पे चलने वाले होते हैं। तो टॉरसेरियन का और इनका कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट साइन पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन अगेन अ वाटर साइन। इसको हम देखते हो तो क्या होता है, ड्रीमी, इमोशनल, स्पिरिचुअल, खामोशी के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, वेरी सक्सेसफुल पीपल। बेहतरीन मैच अगर इनका देखते हैं तो कैंसर, लव साइन होता है इनका। लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, इनके डीप इमोशंस को कैंसेरियन अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं, उसे फुलफिल भी कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो साइन होता है, वाटर साइन भी है, चूँकि पाइसेस भी वाटर साइन है, तो स्कॉर्पियो भी इनकी डेप्थ को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसे कहते हैं कि 1 + 1 2 करने में ये एक दूसरे की बड़ी हेल्प करता है। तो टॉरसेरियन भी जो है वो इन्हें इमोशनल सपोर्ट स्ट्रेंथ के साथ देते हैं।
कभी-कभी जब ये जिसे कहते हैं कि इनकी लहरें ज़्यादा तेज़ होती हैं, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो इन्हें अमूमन एक सहारे की ज़रूरत होती है जो इन्हें थोड़ा-सा हाथ पकड़ के ठहराए। वो टॉरस साइन से होता है, यानी अर्थ साइन की है। अर्थ साइन में जेमिनी भी इनके लिए अच्छी सपोर्ट, अच्छी स्टेबिलिटी बन सकता है। तो ये 3 साइन इनके लिए अगर हम कहते हैं जनरली कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। इन 3 साइन में जैसा मैंने कहा कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस। और डिफ़िकल्ट साइन में अगर हम इन्हें कहते हैं तो जेमिनी साइन होते हैं। जेमिनी साइन इसलिए कि जेमिनी साइन बात करते-करते हाँ, मौज़ू बदल देगा, कुछ और करेगा। ये जब सोच रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं तो बड़े प्लान्ड एंड फ़ोकस होते हैं। इसलिए इन्हें वहाँ पे डिस्टर्बेंस, डाइवर्शन पसंद नहीं होती, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। कि यूं जनाब ये इमोशनल सिक्योरिटी और केयर के लिए इनके बेहतरीन साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस और मुश्किल में ज़रा सा आता है जेमिनी। दोस्तों आज आपने मुख्तसर तारुफ सुना। ये मैंने मुख्तसर तारुफ, ये आप सबको ये प्रोग्राम ज़रूर सुनना चाहिए। इसलिए कि जब ये प्रोग्राम आपको सुना तो आपको थोड़ा-सा आइडिया ये होगा कि ये प्रोग्राम किस किस्म का होता है। और इसके बाद जब आप इंडिविजुअल अपने मैच के साथ अपना मैच सुनेंगे, यानी मैं सारे प्रोग्राम करने जा रहा हूँ जिसमें से आपके पास जो भी मैच अवेलेबल है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 1-2 महीने में, क्योंकि तकरीबन 150 प्रोग्राम रिकॉर्ड होंगे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग का सिलसिला बाकायदा शुरू कर रहा हूँ। लेकिन आपको इस सिलसिले में थोड़ा-सा टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ज़रा-सा आइडिया इसको ज़रूर होगा। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा, इसके बारे में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और वो पॉइंट्स जो अपने मैच मेकिंग के साथ सुनना पसंद करते हैं, और ये भी बताइए कि आपके सामने अगर आप मैरिड हैं, दोस्ती में हैं या बिज़नेस पार्टनर हैं, तो आपके साथ कौन-कौन से मैच हैं, कौन से लोग हैं, ताकि उनको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको आसानी हो। ये प्रोग्राम इस सिलसिले में एक गाइडलाइन देगा आपको, अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को बेहतर और मज़बूत करने की कोशिश करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इसी के साथ-साथ हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को कम से कम मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी सुनने वाले हैं प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसे हर एक के साथ शेयर कीजिएगा। ये लोगों के लिए बड़ी बेहतरी होगी, आसानी होगी, ताकि वो सब्सक्राइबर हैं भी या नहीं भी हैं, और अगर वो ये प्रोग्राम सब्सक्राइब करते हैं, वो सुनते हैं, तो उन्हें अपने रिश्तों को बेहतर करने की, जिसे कहते हैं, मदद मिलेगी। वो उनकी हस्बैंड वाइफ हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माँ-बाप हो सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम को आपने ज़रूर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़रूर अपने जानने वालों में तमाम लोगों के साथ, किसी का कोई भी साइन है, आपने जब ये प्रोग्राम सुना तो जो-जो आपके इल्म में आता है उनके साथ शेयर करते चले जाइएगा। बहुत शुक्रिया। आपके लिए अगले प्रोग्राम लेके पेश होऊँगा बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।